भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया विषहरा शामली बारी दौतली देव वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूँगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया है। डॉक्टर का प्रतिबिंब विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है, उपासना है, ये शिव की साधना है, ये शिव की कृपा है, ये करुणा है, ये दया है। किस विश्वास के साथ आप आए हैं? क्या कहने के लिए बाबा के पास बैठे हैं? तुम्हारी मुंबई में बहुत कथा होती होगी, बहुत इवेंट होते होंगे, पर याद रखना ना तो ये कथा है और ना ये इवेंट है। यहाँ तो जितनी बेटियाँ और जितने बेटे आए हैं वो अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने के लिए, वो अपने पिता से मिलने के लिए आए, अपने दिल का भाव कहने के लिए आए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर एच लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहां पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश पर से भ्रमण करता हुआ आता है और उस कथा के पंडाल में उतर जाता है। कथा वो शिव है, वो शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे
पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहाँ शिव से बात करी जाती है, यहाँ शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता, यहाँ शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है और शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार। आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज, अपने अपने घर में जो सब्जी बनाती हैं? सब बनाती हो? ठीक है। सब्जी इतनी बनाना है तो बघार भी क्या इतना ही बनाओगे? जम के तो बोलो नहीं। बघार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल है, मालूम पड़े एक किलो तुमने दाल बनाई, 1 किलो आलू की सब्जी बनाई, तो उसमें बघार कितना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धना, ये सब पिसा धना, गरम मसाला, थोड़ा सा। दाल 1 किलो है, बघार थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, जीवन बहुत बड़ा है, शिव महापुराण की कथा बहुत छोटा सा बघार है। अगर अपनी जिंदगी में स्वाद चाहते हो, दाल में स्वाद कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा बघार लग जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। ये बघार है, थोड़ा सा बघार है ये अपनी जिंदगी को संवारने का। ये छोटा सा थोड़ा सा बघार है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, थोड़ा सा बघार। उसमें श्रेष्ठता है, उसमें सुख का अनुभव होगा, उसमें आनंद का अनुभव होगा। आ जाइए, आ जाओ। उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें। सती मां शिव जी से कह रहे, वर्णन आया एक मधुरा नाम की अप्सरा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, शिव जी के ऊपर जल गिर रहा था और मधुरा उनको खड़ी होकर देख रही थी। जो मधुरा अप्सरा को देखता था वो खड़ा की खड़ा रह जाता था सालों तक। पर शिवजी के सामने मधुरा अप्सरा पहुंची, पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने नेत्र तक नहीं खोले। भगवान शंकर नेत्र नहीं खोले। शिव कुछ बोले ही नहीं। रोज प्रतिदिन मधुरा अप्सरा आती, नृत्य करती, नाचती, चली जाती। रोज आती, रोज नृत्य करती, नाचती, चली जाती, प्रतिदिन। अब एक दिन मधुरा अप्सरा ने बड़ा गलत कृत्य कर दिया। शिवजी के जहां भगवान भोलेनाथ बैठकर तप साधना कर रहे थे, उन्हीं की गोद में जाकर मधुरा अप्सरा बैठने लगी। उन्हीं की गोद, उनकी गोद। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस आए, भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस लौटे, वापिस आए अपने घर की ओर, तो एक बार जल चढ़ाकर जब पीछे आप वापिस आ रहे हैं, तो एक बार दरवाजे के पास खड़े होकर या नंदी के पास खड़े होकर देवादिदेव महादेव को नमन जरूर करा करो।
कुछ नहीं बन सके तो हर हर महादेव कहा करो। ये भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला करो। ये भी ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, बोला करो। क्यों? हो सकता है हमारे पूजन में, हमारी अर्चना में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में, भगवान की आराधना में, जल चढ़ाने में, पूजन करने में, कोई भगवान का भजन करने में कोई कमी रह गई हो, तो हम चलते चलते, जैसे आप लोग जब जाते हो तो जाते जाते कहते ना भैया अगर कुछ कहने में गलती हुई हो तो क्षमा करना भैया, हम आपसे हाथ जोड़। अर्थात शिव की साधना में शंकर भगवान के मंदिर से जल चढ़ाकर, पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनय कर कर, पशुपति व्रत कर कर, प्रदोष व्रत कर कर, हरतालिका तीज कर कर, कोई भी व्रत कर कर, सोमवार का व्रत कर कर, कोई भी व्रत आप कर रहे हो, भगवान किसी देवता के मंदिर में आप ये करें ना करें, पर शंकर के मंदिर में जरूर करा करो। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर वापिस जाओ तो एक क्षण के लिए पलट कर वापिस शंकर भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो तुम्हारे मुख में आ जाए वो एक बार बोलकर, नी भी बोलो तो प्रणाम कर कर फिर चल के आया करो। क्यों? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरे बाबा अपनी बेटी बेटा जानकर क्षमा कर देना और हमारा भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर आप दया। फिर शिव आएगा। जब आप नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर जाओगे तो फिर आएगा। फिर पीछे नहीं हटोगे, कह सकते हो आला रे आला, शंकर आला, फिर कहोगे आएगा, शिव जरूर आएगा, शंकर जरूर आएगा, अविरल भक्ति के साथ आएगा। और जब वो आएगा तो दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट मिटा दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेरुक निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो राधा चौरसिया, पति अजय चौरसिया, आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, बच्चा आया है साथ में तो उसको लेकर आइएगा। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेहरू के निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, औलाद का सुख नहीं था। 2022 में मेरी मम्मी ने आपके कथा के बारे में बताया था। आपने जिस तरह बताया था एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। गुरुदेव, एक बार उपाय किया, सफलता नहीं मिली। फिर मैंने अपनी माँ के कहने पर माता को कहा, मम्मी मैंने कर कर देख लिया, फल तो मिला ही नहीं। मेरी माँ ने कहा, एक काम कर, टीवी के सामने आसन लगा, पशुपतिनाथ का व्रत कर और शिव महापुराण की कथा सुन। गुरुदेव, मैं आपको जानती नहीं थी, केवल मोबाइल पर आपकी कथा सुनती थी और टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं धन्यवाद देती हूँ यजमान परिवार को, जिन्होंने हमको आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, 15 साल डॉक्टरों का इलाज कराती रही पर औलाद का सुख नहीं आया। कई बार तो डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ का सुख नहीं देख पाओगी। यहाँ लिखा है उन्होंने, माँ बनने का सुख, माँ बनने का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर कह रहे थे। पर गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी
और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 27 अगस्त